सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल के तरफ हर पहर। तो स्वागत करता हूं अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यूज ऑफ कैन, मे, शुड और मस्ट को इस प्रकार बता दूंगा कि आपको फिर कभी भी ये कैन, मे, शुड और मस्ट का यूज करने में कहीं मिस्टेक हो ही नहीं सकता। तो आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएंगे और आपको इनके यूजेज को समझने में काफी असुविधाएं हो सकती है। मैं वीडियो के अंत में बीच में होमवर्क देते रहूंगा, आप उसे सोल्व करके कमेंट में जरूर भेजिएगा, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आ चुके हैं तो, और इसके अलावा इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। इसके पहले मैं यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज और शैल बी, विल बी, दिस, दैट, दिस, दोज का भी यूजेज में पढ़ा चुका हूं। और इसके अलावा मैं टाइम, इंग्लिश में टाइम कैसे बोलना है इसका भी मैंने यूजेज बताया, जैसे 4:30 बजा है, 3:30 बजा है, 4:45 बजे हैं, अब 5:10 हुआ है, 4 बजने में 2 मिनट बाकी है। इस तरह के सेंटेंसेस यानी टाइम को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं इजीली, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है और वीडियो को काफी अच्छा लाइक, कमेंट्स और व्यू मिल रहा है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हमें यूज ऑफ कैन, मे, शुड और मस्ट को समझते हैं। और सबसे पहले हमें किन विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना होगा इसको समझने के लिए इस पर ध्यान देते हैं। जैसे देखिए यूज ऑफ कैन, मे, शुड, मस्ट। कैन का मतलब क्या होता है? शकना, जो सामर्थ्य या क्षमता का बोध कराने के लिए होता है। मैं इसको बताऊंगा सेंटेंस के माध्यम से कि सामर्थ्य या क्षमता किस तरह के सेंटेंस होते हैं। आपको कोई असुविधा नहीं होगा कि सामर्थ्य और क्षमता वाले मैं कुछ वाक्य यानी सेंटेंस को जरूर लिखवाऊंगा। इसके बाद मे का मतलब भी क्या होता है? शकना यानी संभावना, अनुमति, अनुरोध का बोध कराता है मे। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहां पर कैन का प्रयोग करें और कहां पर मे का। यह वीडियो देखने के बाद फिर आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। उसके बाद शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है। और ये कहां यूज होता है? सलाह देने में, उपदेश देने में, कर्तव्य का बोध कराने के लिए हम लोग शुड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मस्ट का मतलब होता है कि अवश्य चाहिए, और इसके लिए ये यूज कहां होता है? जोरदार सलाह, बाध्यता का बोध कराने के लिए। मैं ये सब एक एक वाक्य के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से आपको बता दूंगा कि ये संभावना, अनुमति, अनुरोध या सामर्थ्य, क्षमता, जोरदार सलाह या आपका जो कर्तव्य, उपदेश, इस तरह के जो किस तरह के सेंटेंस होते हैं इसमें वो मैं आपको बता दूंगा। आपको पूरा वीडियो देखना है, अंत तक बने रहना है, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। अब देखिए, आप जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं रेगुलर, तो आप जानते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम लोग अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज जो होता है किसी खास सब्जेक्ट के लिए लगाया जाता है, आर जो होता है किसी खास सब्जेक्ट के लिए लगाया जाता है, एम के लिए भी खास सब्जेक्ट होते हैं। उसी तरह वाज, वेयर, हैव, हैज, शैल बी, विल बी के लिए खास सब्जेक्ट के साथ ही हम इनका प्रयोग करते हैं। सबके साथ सब नहीं लग जाता है, लेकिन ये तो बच्चों आपके लिए ऑफर है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ कैन, मे, मस्ट और शुड ये कोई बांटा नहीं गया है। जो भी सब्जेक्ट हो, आप वाक्य की रचना को देखकर आप उसके साथ इनका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा कुछ सब्जेक्ट को लिखा उदाहरण के लिए, ताकि आपको समझने में ज्यादा असुविधाएं ना हो। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, राम, बॉयज, यानी कोई भी प्लुरल कुछ भी रहे सब्जेक्ट, आप उसके साथ कैन, में, शुड और मस्ट का यूज कर सकते हैं, बशर्ते यहां पर कंडीशन यह है कि वाक्य की बनावट को देखना होगा
कि वाक्य में मेरा क्या लग सकता है। कैन लग सकता है कि कुड लग सकता है, सॉरी कुड नहीं, कुड बाद में बताऊंगा। मे लग सकता है, शुड लग सकता है या मस्ट लग सकता है। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैन में शुड और मस्ट का प्रयोग कहां करेंगे। सामर्थ्य या क्षमता का बोध कराने वाले सेंटेंसेस को लिखा है, आप इसे ध्यान से देखिए। पहले, मैं यह काम कर सकता हूं, लग रहा है पढ़ के कि इससे आपका क्षमता या सामर्थ्य का बोध हो रहा है। 2 नंबर, तुम उसे नहीं पीट सकते हो, यह भी लग रहा है सामर्थ्य या क्षमता की बात की जा रही है। तुम उसे नहीं पीट सकते हो, यानी क्षमता का बोध हो रहा है या आपके सामर्थ्य को पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए, क्या वह कलम से लिख सकती है, क्या वह कलम से लिख सकती है, यह भी एक सामर्थ्य या क्षमता का ही बोध कराता है कि क्या वह जो है कलम से लिख सकती है। क्या क्षमता या सामर्थ्य के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, पहले हम इसे बना लेते हैं कि इसमें क्या यूज होगा, कैन यूज होगा। मैं आपको बताया था कि सामर्थ्य या क्षमता वाले में क्या लगेगा, कैन का यूज होगा। सेंटेंसेस पढ़ के आप देखे होंगे, समझे होंगे कि इस तरह के वाक्य को हम क्या बोलते हैं, सामर्थ्य या क्षमता वाले वाक्य, जिसको पढ़ के ऐसा लगे कि सामर्थ्य या क्षमता के बारे में बताया जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मे का क्या होता है, आई के साथ मैं लगा दूंगा कैन, सभी के साथ कैन लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई कैन डू, आई कैन डू करना का क्या होता है, डू होता है। यह का दिस, आई कैन डू दिस वर्क, और काम का क्या होता है, वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं, यह यानी दिस वर्क। उसके बाद, तुम उसे नहीं पीट सकते हो, तुम का क्या होता है, यू, वाई ओ यू, यू के साथ भी हम क्या लगा देंगे, कैन। यू कैन, नहीं आ गया है तो हम क्या लगा देंगे, नॉट। यू कैन नॉट, पीटना का होता है बीट, स्पेलिंग BAET, यू कैन नॉट बीट, उसे का हिम हो गया, HIM, हिम, यू कैन नॉट बीट हिम, यानी तुम उसे नहीं पीट सकते हो। ठीक है, और अंत वाला देखिए, क्या वह कलम से लिख सकती है, क्या आ गया है, पहले कैन का यूज हम लोग कर रहे हैं, सामर्थ्य वाले वाक्यों को बना रहे हैं, सेंटेंसेस को, तो पहले क्या आ जाएगा, कैन। कैन ही राइट, लिखने का क्या होता है, राइट, सॉरी यहां पर ही नहीं, शी होगा, गर्ल्स के लिए बोला गया है, शक्ति आया है, तो कैन सी राइट विथ ए पेन, PEN, ठीक है, विथ ए पेन, यानी कलम से। देखिए, कैन सी राइट विथ ए पेन, यानी क्या वह कलम से लिख सकती है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ और समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है समझने में, कैन और में ही होता है। तो मैंने कैन के तो बारे में बताया कि सामर्थ्य या क्षमता वाले जो वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं, उसमें हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर मैं मे का जो है यूज आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, अनुमति का बोध, जहां पर अनुमति का बोध होता है वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, मे का। जैसे देखिए, मैं एक वाक्य लिखा हूं, तुम घर जा सकते हो, पढ़ के ही लग रहा है कि अनुमति मांगा जा रहा है या बोध दिया जा रहा है कि तुम जो है घर जा सकते हो। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे, क्योंकि कैन और मे दोनों का ही मतलब सकना होता है, लेकिन वाक्य की संरचना को देखकर आपको कैन और मे का प्रयोग करना होगा। तो एकदम मुस्कुराते हुए, बिना टेंशन का आप इन सभी चीजों को देखिए, सीखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपका जरूर अच्छा हो जाएगा इंग्लिश, और आप बहुत जल्द इंग्लिश में स्पोकन भी करने लगिएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यू का क्या होता है, सॉरी तुम का क्या होता है, यू, YOU, यू में MAY, यू में गो टू, और घर का क्या होता है, होम, यू में गो टू होम, बना दिया, मे लगा, क्योंकि अनुमति का बोध हो रहा था इससे। आप अंदर नहीं आ सकते हैं, देखिए यहां पर भी अनुमति दिया गया है कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यू आपका तो आप जानते ही हैं, यू होता है, यू में नॉट, NOT नॉट, यू में नॉट कम, COME कम, और कम इन यानी
सॉरी, कम इन यानी अंदर आना, यानी यू मे नॉट कम इन, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा अनुरोध का बोध, अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। देखिए क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, पढ़ के ही लग रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें भी पहले क्या आ गया तो मैं लगा देंगे, आप जानते हैं। इसके पहले अगर मेरे जितने सारे वीडियो मैंने अपलोड किया है देखे हैं तो आप जानते हैं कि मैं लगेगा यहां पर। क्यों लगेगा? क्योंकि आई मैं लिखता मैं, तो वही क्या के लिए मैं हो गया, क्या के लिए क्या हो गया, मैं हो गया। मैं आई, लेना का टेक, TAK, मैं आई टेक आपकी, आपकी यानी योर, मैं आई टेक योर, और कलम के क्या होता है पेन, मैं आई टेक योर पेन, क्वेश्चन मार्क्स होगा। देखिए मैं संभावना का बोध वाले कुछ वाक्यों को लिखा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे संभावना का बोध, ये कुछ मैंने सेंटेंसेस को लिखा हूं जिससे संभावना का बोध होता है कि आज वर्षा हो सकती है। संभावना हम लगा रहे हैं कि आज वर्षा हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इट, हाँ, संभावना वाले वाक्यों के लिए हम क्या लगाते हैं? मे का प्रयोग करते हैं, यानी इट में, MAY, इट में रेन, RAIN, इट में रेन। और आज का क्या हो जाएगा? टुडे, TODAY, इट में रेन टुडे। ओके, उसके बाद मेरा भाई आज आ सकता है, ये भी एक संभावना लगाया जा रहा है कि मेरा भाई आज क्या हो सकता है, आज आ सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? माई ब्रदर, माई भाई के क्या होता है? ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर में, MAY, में कम, COME, माई ब्रदर में कम। और आज आ सकता है कम, टुडे, TODAY, टुडे माने आज। आप संभावना का बोध हो रहा है इन वाक्यों को देखकर, इन सेंटेंसेस को देखकर। तो आप लोगों ने कैन और मे का प्रयोग अच्छे से समझ लिया है। यदि नहीं समझा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पर मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया है, आप होमवर्क करके कमेंट कीजिएगा, मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, इसको आप बनाइएगा। दौड़ने का क्या होता है इंग्लिश? RUN, रन। ठीक है, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हो, अंग्रेजी का आप जानते हो कि इंग्लिश होता है और इंग्लिश ही आप पढ़ रहे हो। पढ़ने का क्या होता है? रीड, READ, रीड। पिताजी आज आ सकते हैं, आना का आप जानते ही हैं कि कम मने आता, आना होता है। और उसके बाद क्या? मैं जा सकता हूं, जाना का आप जानते ही हैं, गो होता है। तो ये रहा मेरा कंप्लीट हुआ यूज ऑफ मे और कैन। ठीक है, अब हम देखते हैं यूज ऑफ शुड और मस्ट। शुड के यूज को देख लेते हैं, उसके बाद में मस्ट का यूज आपको समझाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, यानी उसे का क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ पे चाहिए दिया हुआ है तो हम क्या लगा देंगे? शुड, SHOULD, ही शुड। पढ़ना का क्या होता है? रीड, READ, ही शुड रीड। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। आपको सुबह में नहीं रोना चाहिए, बहुत गलत बात है कि सुबह में आप रोओगे, हंसकर शुरुआत करना चाहिए सुबह का। तो क्या हो जाएगा आपको? यानी यू शुड, चाहिए है तो क्या लग जाएगा बच्चों? यू शुड, SHULD, यू शुड नॉट। नहीं के लिए क्या लग गया? नॉट वीप, WEEP, वी शुड नॉट वीप इन द मॉर्निंग। सुबह का क्या होता है? मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। ठीक है, नंबर 3 नंबर सेंटेंस देखिए जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या उसे टहलना चाहिए? क्या उसे टहलना चाहिए? तो देखिए चाहिए आया है, यहाँ पर क्या आया है तो हम क्या लगा देंगे? शुड, SHOULD। वाक्य किससे शुरू होगा? शुड से। शुड ही, उसे का क्या लग जाएगा? ही या सी, कुछ भी लगा सकते हैं। इसको सेंटेंस को पढ़कर नहीं लग रहा है कि गर्ल्स के लिए बोला गया है या बॉयज के लिए, तो ही सी आपको जो अच्छा लगे लगाइए। शुड ही वॉक, शुड ही वॉक, वॉक माने क्या होता है? टहलना। ठीक है, तो आप इसे जरूर समझ गए होंगे। अब मैं आपको
शुड से रिलेटेड, शुड से रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क दे दिया है, आप इसे बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, यानी व्यायाम का क्या होता है? टेक, TAKE, टेक। एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज, यानी हमें व्यायाम करना चाहिए। यहां अमन को शोरगुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। शोरगुल का क्या होता है? मेक, MEKE, मेक ए नॉइस, NOISE, मेक ए नॉइस, ठीक है। क्या हम लोगों को स्कूल जाना चाहिए? जाना का आप जानते हैं गो होता है और स्कूल का स्कूल होता है, और यहां पर हमें का क्या होगा? वी होगा, ठीक है। वी माने हमें। अब चलिए अब हम लोग मस्ट को समझते हैं। तो यहां पर मैं कुछ मस्ट यूज होने वाले सेंटेंस लिखा हूं, देखिए आप इसे ध्यान से, कि यूज ऑफ मस्ट, इन सभी वाक्यों में, इन सभी सेंटेंसेस में क्या होगा? मस्ट का यूज होगा। जैसे आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? यू अवश्य चाहिए, क्या है? अवश्य चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे? मस्ट। देखिए जोर देकर बोला जा रहा है, दबाव देकर बोला जा रहा है। यू मस्ट टेक, TAKE, यू मस्ट टेक दिस, THIS, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, MEDICINE। राजू को वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? राजू, RAJU, राजू मस्ट, MUST। देखिए अवश्य आया है और चाहिए आया है, जहां पर अवश्य और चाहिए दोनों एक साथ होगा वहां पर हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना आप भूल जाते हैं अक्सर। राजू मस्ट जाना का क्या हो जाएगा? गो, राजू मस्ट गो, वहां का देयर, राजू मस्ट गो देयर, फुल स्टॉप मैंने लगाया, ठीक है। क्या हमें अवश्य बोलना चाहिए? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या पहले आ गया है? अवश्य चाहिए दोनों एक साथ है, तो हम क्या लगाएंगे? मस्ट। सबसे पहले क्या के लिए स्पेलिंग क्या हो जाएगा? मस्ट, और हमें का क्या हो जाएगा? वी, मस्ट वी। अब बोलना का क्या होता है? स्पीक, SPEAK, स्पीक। और यहां पे क्वेश्चन मार्क्स होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप लोग मस्ट का भी यूजेज समझ गए होंगे। अब चलिए दे दिया है, 3 होमवर्क दिया है, और तीनों जो है अलग अलग सेंटेंसेस है, एक अफर्मेटिव है, एक निगेटिव है और एक इंट्रोगेटिव है। मुझे अवश्य खेलना चाहिए, खेलना का क्या होता है? प्ले, आप लोग बनाइएगा। मुझे का क्या हो जाएगा? आई। उसे अवश्य नहीं लिखना चाहिए, लिखना का क्या हो जाएगा? राइट, WRITE। और उसे का आपको मैंने तो बार बार बताया इस सेंटेंस में। क्या तुम्हें अवश्य गाना चाहिए? गाना का क्या होता है? सिंग, SING हो गया। और तुम्हें का यू होता है YOU, आप जानते हैं, ठीक है। तो आप इसे बनाकर कमेंट कीजिएगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी आपको इतना देखने के बाद भी कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।